अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एपिसोड, तुम्हारे डैड जिंदा हैं। अब आगे हान हैरानी से पूछा, अंकल अगर हमारे डैड जिंदा हैं तो आज तक मॉम ने हमसे झूठ क्यों बोला? और फिर हमारे डैड हैं कहाँ? आज तक हमारे पास आए क्यों नहीं? हेड डॉक्टर रू और हान को देखते हुए बोले, जितना मुझे बताना था मैंने तुम दोनों को बता दिया। अब आगे का पता तुम खुद करो। तुम्हारी मॉम की डायरी में तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हान ने अपना सर हिलाया पर रूह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। हान भी उसके पीछे पीछे केबिन के बाहर आ गया। रूह और हान से बोली, हान मैं घर जा रही हूँ, तुम प्लीज़ मॉम का ख्याल रखना। हान रूह को देख धीरे से बोला, क्या मैं भी? रूह ने एक नज़र हान को देखा जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। ये देख हान खुश हो गया। उसके बाद रूह नितिन अंकल को उसकी मॉम का ख्याल रखने को बोल वहाँ से हान के साथ चली गई। पिमलिको पॉश एरिया, लंदन। पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा मेंशन जिसकी शोभा उसके चारों ओर खड़े पेड़ और बढ़ा रहे थे। लोहे के मेन गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में खन्ना मेंशन लिखा हुआ था। वाइट कलर का ये मेंशन अपने आप में ही एक अद्भुत सौंदर्य का रूप है। गेट से लगभग 15 मिनट की दूरी पर मेंशन था। साइड में पार्किंग एरिया जिसमें ना जाने कितनी ही महंगी कार खड़ी हुई थी। उसके साइड में ही लगभग 3 फ्लोर की एक इमारत और थी जो सर्वेंट क्वार्टर थे। उस सर्वेंट क्वार्टर को देख के किसी को भी एकदम से 5 स्टार होटल वाला फील आ जाए। तभी उस लोहे के मेन गेट के सामने एक कार आके रुकी। कार को देख वहां खड़े 2 गार्ड ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। रूह ने जल्दी से अपनी कार मेंशन के ठीक सामने रोकी और जल्दी से कार से उतर कर घर के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे हान भी घर के अंदर चला गया। अंदर से घर बाहर से भी ज़्यादा आलीशान था। पूरे लिविंग रूम में दुनिया की सारी महंगी चीज़ों से लिविंग रूम को डेकोरेट किया हुआ था, जिससे पूरा हॉल काफ़ी यूनिक लग रहा था। 5 फ्लोर का ये मेंशन किसी महल से कम नहीं था, पर इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक थी। रूह घर के अंदर आई और सीधा सेकंड फ्लोर पर काशी के कमरे की तरफ गई। रूह इस वक्त इतनी जल्दी में थी कि वो लिफ्ट के जगह सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। वहीं हान भी उसके पीछे ऊपर जा रहा था। दोनों जल्दी से काशी के रूम में पहुंचे तो रूह जल्दी से काशी की अलमारी के पास गई और उसे खोला। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे काशी की डायरी मिल ही गई। उसने हान को देखा जो डायरी को देख खुश हो गया था। रूह ने जल्दी से अलमारी बंद की और डायरी को लेकर वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। हान भी उसके पास ही बैठ गया। रूह ने डायरी ले तो ली थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे खोल के देख सके। तभी हान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रूह ने उसकी तरफ देखा तो हान ने अपनी पलकें झपका दी। रूह ने एक गहरी सांस ली और डायरी को खोला, पर डायरी के अंदर देख रूह और हान दोनों ही हैरान हो गए। डायरी के सारे पन्ने खाली थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर डायरी को देखने लगे। हान से रूह के हाथ से डायरी ली और उसके सारे पेज चेक करते हुए बोला, अरे ये डायरी तो खाली है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब हमें अपने डेट के बारे में कैसे पता चलेगा? इतना बोल उसने उस डायरी को बेड पर पटक दिया। हान अपना सर पकड़ते हुए बोला, नितिन अंकल ने बोला था कि हमें हमारे सारे सवालों के जवाब डायरी में मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें हम?